नमस्ते मैम। नमस्ते सर एंड गुड आफ्टरनून ऑल डॉक्टर्स। सबने वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। जी मैम, मैं आपका वेलकम कर दूं, फिर आप कैरी ऑन कीजिए। जी जी सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर सीमा यादव मैम जो है उनका केस है। आज उन्होंने अपना केस प्रेजेंट किया है और उसी के संदर्भ में हम हमारा वीडियो सेशन उसी के संदर्भ में है। और जितने भी डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है और हमें ज्वाइन किया है, उन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं आज के हमारे मेंटोर डॉक्टर सीमा यादव मैम, उनको आमंत्रित करता हूँ, इनवाइट करता हूँ। जी वेलकम मैम। थैंक यू सर एंड थैंक यू ऑल डॉक्टर्स। सबसे पहले तो गॉड को हम ग्रेटिट्यूड बोलेंगे कि हम होम्योपैथिक डॉक्टर बने। दूसरा हमारे स्टॉलवर्ड्स जिन्होंने ये होम्योपैथी इजाद की, और आप बाकी सब सीनियर मेंटर्स इस ग्रुप में मुझे चांस देने के लिए, हमारे प्रवीण सर और मनोज सर, दिलीप सर, जिन लोगों से हम लोग सीख रहे हैं, और रंजीत भाई और भी हैं, जैसे मानिक सर भी है, मैम भी है। तो सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड कि सबसे हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब मैं अपना ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपना केस स्टार्ट करती हूँ। मेरी एक पेशेंट है जिसको मैं कम से कम 2021 मार्च से ट्रीट कर रही थी, कोरोना के टाइम से। और उसने मेरे से ट्रीटमेंट लिया जुलाई 22 तक में, और वो काफ़ी हद तक ठीक थी। और वो केस अलग है, उसको कभी और डिस्कस करेंगे। तो वो पेशेंट जुलाई के बाद में फिर मेरे पास में अभी दोबारा से जनवरी फरवरी में आई थी, जनवरी में ही आई थी। तो वो काफ़ी खुश थी कि उसकी मेन समस्या से उसको बहुत आराम मिला था। तो वो अपने साथ अपनी माँ को भी लेके आई थी कि भाई माँ को भी हम दिखाएं और ठीक हो। और साथ में 1 किलो मिठाई का डब्बा भी लेके आई थी। वो बहुत खुश थी और मैं उसको देख के बड़ी खुश हुई। मैंने कहा कि आप मेरे पास आए थे जब इतनी परेशानी में थे कि 45 केजी भी नहीं होगा आपका वजन, और एकदम सूख के लकड़ हो रखे थे, और अभी देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितना अच्छा एकदम ग्रेस है, और काफ़ी हेल्थ भी लग रही थी। तो बहुत खुश होके तो हम लोग सब, और उनको कुछ पुरानी तकलीफ में थोड़ा बहुत फिर से शुरू हुआ था कुछ दिक्कत, तो वो अपने लिए डिस्कस भी करने आई थी। और उसको थोड़ा सर्वाइकल का भी हुआ था, तो उसके विषय में बात करने आई थी, और मदर को भी दिखाने आई थी। तो हम लोग जब सबसे पहले उसी पेशेंट से बात कर रहे थे हम लोग, उनका हस्बैंड था, और शायद उनका ब्रदर था, और वो मदर थी, ये ऐसे 4 जने थे। तो हम लोग आपस में, मदर को छोड़ के हम 4 जने आपस में उनके केस के बारे में और सब चीज़ों के बारे में बड़े अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो वो लेडी जो थी आई थी, सबने नमस्ते की, तो उसको मैंने इतना लिया ही नहीं एक्स्ट्रा रूब्रिक के तौर पे। अब वो लेडी जो थी वो चुपचाप बैठी हुई थी जब तक हम पेशेंट, मतलब पुरानी पेशेंट से मैं बात कर रही हूँ, वो चुपचाप हमको ऐसे वॉच कर रही थी। देखिए वॉच जो होता है ना, जो बोल रहा है उसकी तरफ ही देख रहा है आदमी, दैट इज द वॉचफुलनेस। अदरवाइज एक सिंपल आदमी बैठा, और एक शांत उसके चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो मतलब बनी हुई थी, एक हल्का सा मुस्कुराहट, और एक बड़ा शांत स्वभाव सा उस लेडी का था, जो ओल्ड लेडी थी, न्यू पेशेंट थी। तो केस हम स्टार्ट करते हैं उनका कि जब तक मैं बेटी से बात करती रही तब तक उनकी माँ बिल्कुल चुपचाप बैठकर सब कुछ सुन रही थी। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ है, तो न्यू पेशेंट एक काम स्माइल के साथ बताने लगी। अब आप देखिए पेशेंट का जो हाउ है वो क्या कहता है। मैंने उनको सबसे पहले पूछा आपकी उम्र कितनी है, तो उसने बोला, लेडी ने, 74-75। जबकि मेरे पास ऐसी लेडी भी रह चुकी है, 20-25 साल की होगी। मैंने उसको पूछा तुम्हारी उम्र, बोले पता नहीं साहब। अच्छा, तो बोले नहीं, मेरी मम्मी, मैंने कहा आपकी मदर को पता ही नहीं कि आपकी कितनी उम्र हो गई, क्या कब का बर्थ है। नहीं नहीं, वो मम्मी को भी अपनी उम्र नहीं पता, हमारे वो ध्यान ही नहीं रखते। तो ऐसा भी हो सकता है ना प्रेजेंटेशन। ये लेडी क्या बोल रही है, सबसे पहले सोचने वाली बात यही है कि इसने बोला 74-75। अभी मैंने उसको पूछा कि 74 की 75, तो इसने तुरंत क्या जवाब दिया, 75। जबकि अगर आप जनरली देखें
भी लेडी होती है वो अपनी उम्र को कम करके बताना पसंद करती है, कभी भी ज्यादा करके नहीं बताती मोस्टली, हम तो यही नोटिस करते हैं। तो इस लेडी ने सबसे पहले तो अपनी एज को ज्यादा ज्यादा वाला बताया, कम वाला नहीं बताया। इसका भी रीजन बाद में आएगा कि भाई इसने ज्यादा क्यों बताया। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ में ये आंखों में आंखें डालकर एकदम स्ट्रेट होके, 75 ईयर लेडी बैठी है मेरे सामने, स्ट्रेट बैठी है, और चेहरा झुर्रियों वाला है क्योंकि इस उम्र में झुर्रियां तो आनी है, लेकिन आंखों में चमक है, कॉन्फिडेंस है उस लेडी में, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप और उसकी शांति देखिए जिस हिसाब से वो बैठी हुई है। तो ये जो पेशेंट का प्रेजेंटेशन है ना, वो भी बहुत कुछ बोलता है। फिर मैंने उसको पूछा अच्छा तकलीफ क्या है, तो उसने बोला कि मुझे भूख नहीं लगती है, खाने का एकदम मन नहीं करता है, और सब बोलते हैं घर में कि भी खाओ कुछ तो खाओ, लेकिन मेरा पेट फूल जाता है, कमजोरी लगने लगती है क्योंकि खा नहीं रही हूँ ना इतने दिनों से, मैं मेरे मतलब खाया नहीं जा रहा, मेरे से थोड़ा भी नहीं खाया जा रहा, खाती हूँ तो जी भी मिचराना, वो सब तो नॉर्मल चीज है जो आदमी बोलता ही है। तो फिर वो बोली, मैंने कहा अच्छा इससे दिक्कत क्या लग रही है, तो बोले अभी दिक्कत तो थोड़ी तो लगती है मुझे, लेकिन अभी इतनी भी दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। यहाँ पे मैंने क्या हुआ, हमारी वार्तालाप का एक पार्ट था जो मैंने थोड़ा सा हटा दिया था ताकि आप लोग डायरेक्ट मेडिसिन तक नहीं पहुंचे। अदरवाइज अगर वो पार्ट में डाल देती तो आप सब तुरंत ही पकड़ लेते। पेशेंट ने यहाँ बोला कि कुछ दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी सी दिक्कत है बस कि मुझे भूख नहीं लग रही है, और देखो मुझे कोई डायबिटीज शुगर बीपी वगैरह ऐसी कोई बीमारी भी नहीं है। वो मैंने जब पूछा था उसको कि भाई कोई और बीमारी, तो बोला वो और कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन आप देखो कि मैं फिर भी पूरा काम कर लेती हूँ और ऊपर नीचे के 25 चक्कर लगा लेती हूँ, मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं है, बस भूख नहीं लग रही है तो मेरे को धीरे धीरे दिक्कत लग रही है कि भाई अभी, बस इतना ही वो बोली और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोली। जबकि वो विडो पेशेंट, विडो लेडी है और अपनी पोती के साथ में रहती है, जैसा उनके बेटे ने बताया, क्योंकि इनके फैमिली के आसपास सारे ही पूरा एक इलाका ही इनका रिश्तेदारों का ही है। तो मेरे हिसाब से इस चीज को सुनने के बाद में मेडिसिन कंफर्म हो गई होगी। तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप सबके साथ क्यों नहीं रहती हो और आपको इतना सारा काम करने की क्या जरूरत है। तो पेशेंट ने बड़ी स्माइल सी एक दी, तो वो बोली कि सब पास ही रहते हैं और पोती है अगर जरूरत पड़ती है तो मैं उसको बोल देती हूँ ऐसा कुछ। मैंने कहा कि आपको किसी की मदद लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, बोली जरूरत पड़ती है तो कर देते हैं, सबको ऐसी दिक्कत नहीं है। उसने ऐसा भी नहीं बोला कि मुझे दिक्कत है। फिर इतने में उसका बेटा बोला कि भाई हम तो इनको खूब कहते हैं कि भाई इतना कुछ करने की क्या जरूरत है, जितनी आप कर रही हो अकेले कर रही हो, आप सबके साथ रहो ना, हम यहाँ के खा लो, या पास ही तो है सबका घर, शायद बहुत बड़ा इलाका है उन लोगों का, शायद उन लोगों की जमीन काटी हुई है काफी अच्छे उस सोसाइटी वाला एरिया, तो इस वजह से हो सकता है उनके पास बहुत सारा ये सब कुछ था। तो उनके बेटे ने एक बात जरूर कही, तो बोले इनको कुछ भी बोल दो ना तो थोड़ा इनको जल्दी से बुरा लग जाता है, और अभी देखो इनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। तो एक बार तो ये गैस रख के भूल, मतलब गैस जलती ही भूल गई, और हमने इनको कहा तो इनको बहुत बुरा लगा। मानती नहीं है ये किसी भी बात को, जब इनको पता है कि ये चीजें भूल जाती हैं, मतलब ऐसी, और अगर ऐसी चीज भूल गई और हादसा हो गया घर में तो क्या होगा। तो और फिर हमने इनको कई बार इनको तकलीफ होती तो हमने कहा कि भाई डॉक्टर के चलते हैं, तो ये मना कर देती है कि नहीं मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के, और फिर अपने हिसाब से पास वाला एक डॉक्टर है उसके पास ही चली जाती हैं और वहां दिखा लेती है। कभी हम पूछते हैं कि भाई कहाँ हो, तो पता लगता है कि ये बोलती है कि नहीं मैं डॉक्टर के यहाँ आई हुई हूँ, तो हमें पता लगता है, अदरवाइज तो हमें पता ही नहीं कि ये क्या करती है, मतलब कैसे हम कहेंगे, तो वो अपने हिसाब से ही चलती है। अदरवाइज तकलीफ होती भी है तो ये ज्यादा दवाई ववाई भी नहीं लेती, और जब इनको लगता है तभी ये जाती है। उनका ठीक है। तो इतने में पेशेंट बोली कि भाई डॉक्टर साहब, वो जो डॉक्टर साहब हैं उनको मैं 20 साल से जानती हूँ, और मैं उनके पास जाती हूँ मेरे को दवा से आराम भी हो जाता है। और उसने एक बात और बोली कि वो बहुत अच्छे से बात करते हैं मेरे से। तो बेटा बोलता है कि हम आज भी आपके पास इनको बड़ी मुश्किल में लाए हैं। हमने कहा कि चलो उनके वहां दिखा लेते हैं। तो वो आनाकानी कर रही थी, आना नहीं चाह रही थी, जबकि हमने इनको, जब इनको पता है कि इनकी बेटी कितनी टिपिकल कंडीशन में थी और उससे ये आपकी दवाई से ठीक हुई है, तो हमने इनको बोला। तो उतने में पेशेंट भी बोली कि बेटी ठीक हुई है इसी वजह से, तो मैंने सोच लिया कि भाई इन्होंने मुझे कहा भी तो मैंने सोचा चलो दिखा लेते हैं आपके पास में, वरना तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से
ट्रीट करते हैं और इतने सालों से मैं उनसे ले रही हूँ, तो कोई दिक्कत होती है तो मैं चली जाती हूँ। तो फिर मैंने पेशेंट को देख करके बोला, मैं उसकी बातों को और उसकी बैठने की स्टाइल और इन सबसे इतनी प्रभावित थी, दैट वाज नॉट फ्लैटरिंग। ये मेरे अंदर की सच में जो मेरे को फील हो रहा था वही शब्द निकले। तो मैंने कहा कि आप तो हमसे भी ज्यादा जवान हो भाई, इतनी उम्र में आप इतना कर पा रही हो, इतने एक्टिव हो। और गैस जलना भूलना वो तो आजकल हम पे भी हमसे भी हो जाता है, कभी कहीं दिमाग है और भूल गए तो भूल गए, मेरे साथ तो खुद के साथ ही ऐसा हो चुका है। तो ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हमको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, मुझे भी थोड़ा डर लगा था ये चीज हुई थी तो। और आप लोग तो पुराने दमदार लोग हो भाई, आप लोगों जैसी वाली बात तो हम लोगों में है ही नहीं। आप लोगों ने तो बहुत अच्छा खाया पिया है, और आप लोगों के शरीर, तभी तो आपको इतनी बीमारियां भी नहीं। आपको ले दे के एक भूख नहीं लग रही है, और बाकी तो आपको कोई एक भी तकलीफ भी नहीं है, उस लेडी को वास्तव में भी नहीं है। तो किसी का माइक कौन है शायद। तो अगर आपको बस भूख लग जाएगी तो आपकी सारी समस्या। किसी का माइक कौन है प्लीज, मेरे को आवाज रिवर्ट हो रही है। तो इससे आपको भूख लग जाएगी तो आपकी सारी समस्या का निदान हो जाएगा, और फिर मुझे आपको ज्यादा दवाई देने की जरूरत भी नहीं है। तो ये बात जब उसने सुनी ना, अपने फेवर की बात सुनी कि भाई ये मेरे को डाउन नहीं कर रही है, ये डॉक्टर मेरे को समझ रही है, तो उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई। और वो अपने उनको बोली बेटू को कि देखो डॉक्टर साहब भी तो कह रहे हैं कि मैं भी भूल गई, तो तुम लोग भाई इतना बड़ा इशू बनाया, और जो तुमने भाई बोला उसको शायद उसको बहुत फील हुआ था, तो बोले अभी ये भी तो भूल गए थे। तो वो ऐसा बोली उनको तुरंत ही, बहुत माइल्डली और बहुत प्यार से बोल रही थी, कोई ऐसे लड़ने झगड़ने या ऐसा उसका तो वो मैटर ही नहीं देखा मैंने ऐसा कुछ। तो फिर वो बोली कि मैंने कहा कि घर में कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है। तो उसने कहा नहीं, टेंशन वाली तो ऐसी कोई बात ही नहीं। मैंने कहा फिर मैंने उसको ज्यादा पूछा भी नहीं, मुझे मेडिसिन तो पहले कंफर्म हो गई थी, बट मैं ऐसे ही। तो फिर लास्ट में मैंने एक बात जरूर कही, स्माइल मेरे भी मुंह पे स्माइल आ गई। मैंने कहा लगता है आपको छोटी छोटी बातें चुप जा मतलब बुरी लगती है अगर कोई कुछ बोल देता है तो वो भी स्माइल दे गई। इसका मतलब उसको उसने समझ लिया कि इसको समझ आ गई कि मुझे छोटी छोटी सी बातें बुरी लगती हैं। फिर मैंने उनको एक डोज तो वहीं डाला था, और 40 नंबर ग्लोब्यूल्स में हाफ ड्रम बनाई थी, और मैंने कहा 2 डोज आप घर जाके लेना, और बची हुई मेडिसिन को कभी रखना, कभी बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो हम आपको बताया उस हिसाब से लेना। और उसको 10 डेज 10-12 दिन की दवाई दी थी। तो मैं वेट कर रही थी कि भाई उसका फॉलोअप आएगा, क्योंकि मैंने बोला था। तो फॉलोअप उनका आया नहीं कुछ, तो मुझे लगा पता नहीं हो सकता है मेडिसिन गलत हो या क्या, जब तक फॉलोअप नहीं आता हमको पता भी नहीं होता, क्योंकि अभी हम इतने एक्सपर्ट भी नहीं है, एक आइडिया लेके फिर मेडिसिन देने की कोशिश करते हैं क्योंकि सीख ही रहे। लेकिन 10-11वें दिन उसका फोन आया। तो फोन आते ही मेरे को लगा कि हाँ इसका मतलब पेशेंट ने फोन किया तो पता लगेगा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब मेरे को बहुत आराम है आपकी दवाई से, मेरा मन भी नहीं कर रहा था, अब तो मेरा मन करता है, मैं खाती भी हूँ। और आपने कहा था कि एक बार ही और देंगी दवाई, तो मैं सोच रही हूँ कि आप दे दीजिए एक बार और दवाई मुझे, तो ठीक रहेगा। तो मैं भेज दूँ दवाई लेने के लिए, कितने दिन, मैंने कहा बताओ कितने दिन की दूँ। तो वो बोली आप देखो कितने दिन की देना चाहती हैं आप। उसने मुझ पर ही छोड़ा सब कुछ। मैंने कहा कि ठीक है मैं 1 महीने की दे देती हूँ, फिर उसके बाद अपन देखते हैं क्या रहता है। तो फिर उसने अपने पोते को भेजा, और उसने 1 महीने की दवाई मंगवाई। फिर उसके बाद में अभी थोड़े दिन पहले ही उसका फिर फोन आया था। पुरानी कॉल वॉल सब थे, लेकिन वो इसमें से बहुत सारी चीजें मेरी डिलीट हो गई, वो आर्सेनिक भी इसलिए शेयर नहीं कर पाई आप लोगों को। तो फिर मैंने उसको रिकॉर्डिंग करके रखा। तो वो पेशेंट मुझे बोल रही है कि डॉक्टर साहब अब तो मैं पूरी तरह से ही ठीक हूँ, आप बताइए कि भाई दवा मैं आपके कहे बगैर कैसे बंद कर सकती हूँ। उसने पहली बार में भी ये बात बोली, दूसरी बार में भी ये बात बोली कि अभी मैं वहाँ शादी में भी गई थी, वो मैंने काट दिया पार्ट। तो वहाँ पे मैंने सब खाया पिया, और दिक्कत नींद की है। अभी देखो मैंने क्यों ये आपको वॉइस क्यों भेजा ऑडियो, वो क्या बोल रही है कि नींद की मुझे अभी पहले सही थी, मुझे अभी नींद की हो रही है। मैंने कहा कि अच्छा तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो उसने खुद ने ही क्या बोला कि इस उम्र में तो ये दिक्कत है और फिर आई जाती है मुझे। तो यहाँ आपको उसका टोन समझना था, और वो क्यों कह रही है ये समझना था। इसलिए मैंने इस पार्ट को आपको शेयर किया कि आप एक तो उस पेशेंट को उसका टोन समझ सके, और उस पेशेंट को समझने में हमें कई बार उसका वॉइस बहुत मदद करता है, तो वो आप समझ सके। तो मेरे हिसाब से मैंने केस को नरेट किया है,
और आई थिंक मेडिसिन सबको पता लगी गई होगी। फिर भी अगर कोई अपना शेयर करना चाहे एनालिसिस तो प्लीज हम 1 या 2 का लेके बस डिस्क्लोज करके शॉर्ट वो लेके फिर हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इस मेडिसिन को और अच्छे से बताएं। हालांकि पहले इसकी क्लास बहुत अच्छे से हो भी चुकी है, तो भी अगर कोई अपना शेयर करना चाहे एनालिसिस तो कर सकता है। किसी को करना है अपना एनालिसिस या फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं? प्रवीण सर? कि मैं इसको खुद ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मैंने एनालिसिस जो किया उसमें मैंने सबसे पहले इसी चीज को देखा। पेशेंट ने 74-75 में 75 अपनी उम्र बताई, ज्यादा बताई। देखिए, ज्यादा बताने वाला ईगो वाला बंदा होता है, वो कम नहीं बर्दाश्त कर सकता, ज्यादा ही बताएगा। और इसलिए फिर मैंने यहाँ पे 2 रूब्रिक लगाए। डिल्यूजन, ग्रेट ही इज, ग्रेट हूं मैं तभी तो ज्यादा। दूसरा, ईगोटिज्म, सेल्फ एस्टीम, अपने आप को एस्टीम करके बता रही है ज्यादा। कम भी बता सकती थी लेकिन नहीं बताया उसने। दूसरा, मुझसे वो जिस आदर और स्माइल के साथ बात कर रही थी और बहुत संतुष्ट लग रही थी, तो मैंने उसमें लिया कंटेंटेड वन सेल्फ विद। हालांकि उसने आके मुझसे नमस्ते की थी, सबने नमस्ते की थी, तो रेफरेंस लेना चाहे तो हम यहाँ लगा सकते हैं। इस केस में भी पेशेंट को तकलीफ, अच्छा अब हम अगर देखें इस पेशेंट को तकलीफ शुरू कहाँ से हुई या क्यों तकलीफ शुरू हुई होगी। तो मैंने जब उस पेशेंट को बोला कि आपको कोई कुछ भी बोल देता है तो आपको बुरा लगता है ना, तो उसने बिना बोले एक स्माइल जो पास की, उसने ये चीज वेरीफाई कर दी कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सही था। तो यहाँ मैंने रूब्रिक लिए एलिमेंट फ्रॉम इगोटिज्म और एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट। इसको कोई कुछ बोलता है, इसको ईगो को हर्ट होता है और फिर ये एम्बेरसमेंट में चली जाती है। इसके बाद पेशेंट मेरी बातों से बहुत इंप्रेस थी और मैं उससे चार्म थी। तो इम्प्रेशनेबल पेशेंट का रूब्रिक था और चार्मिंग अदर्स, क्योंकि उसने मुझे चार्म कर लिया था। जिस हिसाब से बैठना उठना इस एज में, 75 की एज में इस तरीके का आदमी अगर आपको मिलेगा तो डेफिनेटली आप चार्म हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने ये चार्म अदर्स रूब्रिक भी लगाया है और सल्फर भी निकाली है। ये मेडिसिन सल्फर ही है। इसके बाद वो आसानी से दवा नहीं लेती थी। बेटे ने कहा कि इनको कहते रहते हैं अपनी मर्जी होती है तो लेती है, नहीं तो नहीं लेती। तो ये मैंने फ्रिवलेस लिया था और जरूरत लगी तो खुद ही पड़ोस के डॉक्टर के पास चली जाती है। और इस उम्र में भी खुद का काम ही नहीं औरों के काम भी कर देती है। औरों पर डिपेंड होना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ इंडिपेंडेंट और वो जिस हिसाब से कॉन्फिडेंट थी लेडी, अकेले रहना, सब करना, अपने आप ही डॉक्टर को दिखाना करना, ये सारा कॉन्फिडेंस की निशानी है। तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ इन, ये मैंने रूब्रिक जो है वो कंप्लीट और उससे बना के बनाया है, क्योंकि मैंने तो उसको फील पे ही दिया था। थोड़ी बहुत ही तकलीफ है, ज्यादा कुछ नहीं है, मैं फिर भी काम कर लेती हूँ। ऊपर नीचे के 25 चक्कर लगा लेती हूँ। ये मैंने एक लाइन काट दी थी। अगर ये मैं बता देती तो आप लोग डायरेक्ट ही पहुंच जाते। मैंने सोचा इस लाइन को हटा के देखिए आपको कौन इस चीज को समझ पाता है कि ये क्या मेडिसिन है। तो ये है डिल्यूजन, वेल्थ, अबंडेंस। और वेल्थ भी है तो अबंडेंस में 25 चक्कर लगा लेती हूँ डॉक्टर साहब मैं आज भी। और बोस्टिंग भी कर रही है, बोस्टर, इसमें मैंने रूब्रिक लगाया। आप ये देखो 20 साल तक वो एक ही डॉक्टर से जुड़ी हुई है और वो डॉक्टर उसके साथ अच्छे से पेश आता है, इसीलिए जुड़ी हुई है, रिलीजियस अफेक्शन। अगर हम इसमें अदर रूब्रिक देखें तो मुझे एक रूब्रिक और समझ आया। जब हम यानी मैं, बेटी, पति और भाई बात कर रहे थे तो वो हम लोगों को बड़ा वॉचफुल होकर के देख रही थी। तो यहाँ मेरे को एक रूब्रिक लगा। अभी ये तो सर बताएंगे कि हम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं। वॉचफुलनेस, एवरीवन ईटिंग ऑफ, यानी हम जिस हिसाब से बातें कर रहे थे, एक तरह से हम बोल रहे थे और कह रहे थे, सुन रहे थे, तो वो जो बोलता था वो उसी की तरफ देखती थी कि भाई कौन क्या बोल रहा है किस तरीके से। तो मुझे ये रूब्रिक यहाँ लगा, तो ये मैंने एक अदर रूब्रिक के रूप में ही इसमें रखा। लेकिन कुछ मुझे इस चीज का इसका यहाँ फील हुआ। अगर आप देखें तो दूसरी बार या पहली बार उसने मेडिसिन, जो सेकंड और थर्ड टाइम उसने मेडिसिन के लिए कहा, तो उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आप दवाई दे दो। फर्स्ट फॉलोअप में उसने यही तो कहा, आपको एक बार और देनी थी, आप मुझे दवाई दे दो। तो मैंने यहाँ इसको कैरी डिजायर लिया। और दूसरी बार में भी उसने कहा कि मैं आपसे पूछी भी फिर कैसे दवाई बंद कर सकती हूँ।
तो ये मैंने कैरिड लगाया, जबकि उसको ठीक थी, वो बार बार कह रही है कि मैं ठीक हूँ। और इसमें थ्योराइजिंग भी नजर आता है कि वो पेशेंट बोली भी थी बाद में कि नहीं डॉक्टर साहब, रात में बुढ़ापा है, इस उम्र में होता है, आ जाती है फिर भी फलाना ढिमकाना। तो वो मैंने हालांकि लिया नहीं है, लेकिन अपन समझने के तौर पे देख सकते हैं। और मैंने वॉट के रूप में 2 रूब्रिक और एक्स्ट्रा सिर्फ याद करने के हिसाब से, एपिटाइट विद डिमिनिश्ड, माइंड में भी दे रखा है ये रूब्रिक और कई लोगों ने लिया भी है, शायद उन्होंने लोकल पे जाकर के लिया है, जबकि माइंड के अंदर भी दे रखा है एपिटाइट विद डिमिनिश्ड। और दूसरा फॉरगेटफुलनेस ओल्ड मैन इन, ये भी सल्फर के अंदर में है। तो हम एक छोटा सा पार्ट देख लेते हैं सल्फर का, जो मैंने एक चलते चलते ही रेडी किया है। सल्फर हमको पता है डिल्यूजन वेल्थ में है, अबंडेंस में है। डिल्यूजन स्मॉल थिंग्स आर स्मॉल, उसको तकलीफ है या कोई भी चीज है वो छोटी लगती है। बोस्टर है, तभी तो चीजें छोटी लग रही है और अपने आप को वो बड़ा समझता है, इसलिए डिल्यूजन ग्रेट। ही इज ईगो वाला बंदा है, इंडिपेंडेंट होता है, कंटेंटेड होता है। फिलॉसफिकल होने की वजह से, फिलोसफिकल अगर हम देखें तो रेफरेंस में आता है, क्रॉस रेफरेंस में इंटेलेक्चुअल टाइप पर्सन होते हैं ये लोग। और इनके लिए लिखा भी गया है रडार की नोट में कि थ्योरेटिकल स्पेक्यूलेशन वाले बंदे होते हैं। थ्योराइजिंग, ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद हिज माइंड, उसके माइंड, उनके माइंड में हमेशा थ्योरी चलती रहती है। एंड लुकिंग फॉर द ट्रुथ बिहाइंड द थिंग्स, चीजों के पीछे वास्तविकता क्या है उनकी खोज में वो लगे रहते हैं। वांट टू डिस्कवर समथिंग नो बॉडी डिस्कवर्ड, जो चीज किसी ने डिस्कवर नहीं की है वो कोशिश करते हैं कि हम वो चीज डिस्कवर करें। फ्रिवलस होते हैं, होपफुल होते हैं, फिर भी ये डॉक्टर से ही कैरी होना चाहते हैं। अगर प्लेटिना होता तो कभी भी ये नहीं कहता कि डॉक्टर साहब आप एक मतलब आप दवाई लेनी है क्या, छोड़नी है क्या, वो इतना बात करता ही नहीं। तो आपको यहाँ फॉलोअप से भी कई बार मेडिसिन का आइडिया लगता है अगर उसको आप ढंग से सुनते हैं तो अभी हम देखते हैं कि सल्फर बीमार कब पड़ता है और क्यों पड़ता है। उसकी बीमारी के मेन कारण है एलिमेंट आफ्टर इगोटिज्म, एलिमेंट फ्रॉम इगोटिज्म, एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, ऑनर वुड, रिप्रोचेस, स्कॉर्न बीइंग। ये तो हुए सिंपल। अभी इसमें एक चीज और है, अवर्जन एजुकेशन टू। बहुत से बुजुर्ग लोग एक बात बोलते हैं, हमें मत सिखाओ, बस हमें मत पढ़ाओ। यानी आप उसको कोई चीज बताना चाहो, कुछ कहना चाहो, तो जो आप लोगों ने एडमोनिशन एग्रावेशन लिया ना, वो ये हो सकता है अवर्जन एजुकेशन टू। भाई हमें पता है सब, हमको मत ज्ञान दो, हम जानते हैं सब। इसके बाद आपका सल्फर जो है अप्रिसिएशन डिजायर में भी है, और कॉन्ट्राडिक्शन एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रावेशन, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया आपने तो उसके तकलीफें बढ़ जाती हैं। और कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस ऑफ में भी है, और उसको डिल्यूजन इंसल्टेड ही इज, उसको इंसल्ट लगती है, तभी तो वो एम्बेरसमेंट वगैरह और ये सब चीजें आती है, क्योंकि वो इंसल्ट फील करता है। आपने उसको कुछ बोला भी तो उसको इंसल्ट फील होगी। और सल्फर में ईगो और ऑनर पाने के लिए ही स्ट्रगल चलता रहता है, ये सल्फर की विशेषता है। उसका ईगो है और उसको ऑनर चाहिए, क्योंकि ये लोग खुद में अनइम्पॉर्टेंट और डिसग्रेस्ड होने की फीलिंग से भरे हुए होते हैं। जिसमें जो चीज नहीं होती वो उसी तरह की चीज को पाना चाहता है। ये चीज आपको रडार की नोट में मिलेगी, मैंने वहीं से ली है। इसीलिए सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, स्कॉर्न एंड इंसल्ट फीलिंग करने वाले होते हैं, और अपनी बनाई दुनिया में रहते हैं, और ये सोच सोचकर खुद में ही अच्छा फील करते रहते हैं कि दूसरे लोग इनको ग्रेट नॉलेज वाला और वेल्थ वाला मानते हैं, और ये दूसरों को अच्छे भी दिखते हैं। इसीलिए इनको सदा ही ये लगता है कि मैं तो आसपास के लोगों में बहुत सराहा जाता हूँ। ये सबसे अच्छे रिलेशंस बनाने और दूसरों की केयर करने वाले होते हैं। तो ये लोग रेवरेंस के भूखे होते हैं, इसीलिए दूसरों को रेवरेंस देते भी हैं और बदले में उनसे पाना भी चाहते हैं। तो यहाँ अपना रूब्रिक हुआ रेवरेंस गोज अराउंड फॉर। और एक रूब्रिक और है कि इनको परेशानी कब आती है। एक रूब्रिक है अपने पास, कॉल्ड बाय नेम व्हेन, जब इनको इनके नाम से पुकारा जाता है तब। अब इसका अपन मेटाफोर देखें तो क्या होगा। डॉक्टर साहब देखिए, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे था, इतनी बड़ी जॉब में था, इतनी रेपुटेशन थी, इतना सम्मान मिलता था, और आज मेरी जब रिटायरमेंट हो गई है, जब आज मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, किसी काम का नहीं बचा हूँ, तो ऐसा लगता है कि मेरी स्थिति बिल्कुल उस घर के नौकर जैसी हो गई है कि जिसको हम कहते हैं ए रामू इधर आ, ये कर वो कर। मतलब उसको अपने आप अपना जो कहना चाहिए एक
ऑनर जो उसने क्रिएट किया होता है वो उसको नहीं मिल रहा है और उसको नाम से पुकारा जाता है, उसको ऐसा फीलिंग में आता है कि डॉक्टर साहब अब तो बचा ही क्या है, अब तो ऐसा लगता है कि सब मेरे को नाम लेके पुकारते हैं। उसको ये चीज पसंद नहीं आती, उसको डिसऑनर होना पसंद नहीं है, उससे उसको एलिमेंट भी आता है। तो सल्फर बड़ा ऑब्स्टिनेट, जैसे इस लेडी में भी था, जिद्दी थी, अपने हिसाब से चलने वाली। अभी ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन वाला और फर्म फर्म बंदा होता है। और इसकी विल, इसमें एक रूब्रिक और है, विल स्ट्रॉन्ग, विल पावर। इसी वजह से तो ये लेडी इतना कुछ कर पा रही थी, क्योंकि इसकी विल इतनी स्ट्रांग थी कि मैं कर लूंगी, मैं अकेली रह लूंगी, या जो भी कुछ है। अदरवाइज 75 उम्र बहुत होती है। हमने अपने आप को उससे कंपेयर किया तो हमको तो लगा हम तो कुछ ही नहीं है उसके आगे। और उसके पास वेल्थ है, इसी बात की उसके पास वेल्थ है। और हमको ये भी पता है कि इंटॉलरेंस ऑफ हंगर विच इज स्पेशली मार्क्ड इन द फोरनून। अपन ने पढ़ा भी है 11 बजे के करीब सल्फर को भूख लगना, ये एलन की नोट में भी। तो इसने क्या बोला कि बस मैं खाना खाने लगूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो सल्फर को खाने से आराम मिलता है और एग्रावेशन भी है, दोनों चीजें हैं सल्फर में। अब अगर हम इसके छोटे बच्चों को देखें तो इसके बच्चे क्यूरियस होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं और चाहते हैं कि वो अब बड़े हो गए हैं। अगर सल्फर के बच्चों को आप कहोगे ना, अरे तुम छोटे हो, नहीं समझते हो, तो वो ये चाहते हैं कि हमको बड़ों की तरह ट्रीट करो, उनको बच्चों की तरह ट्रीट मत करो, हम बड़े हो गए हैं। आपको बच्चे कहते हुए मिलेंगे, नहीं नहीं हम बड़े हो गए, हम बच्चे नहीं है अब। उन्हें इसी तरीके से ट्रीट किया जाए। तुम अभी अभी अगर हम उनको बोलते हैं कि तुम अभी छोटे हो, कुछ नहीं समझते हो, ऐसा ना बोला जाए। उनको, बच्चों को ये लगता है कि ऐसा मत बोलो भाई, हम समझते हैं सब, हम बड़े हो गए हैं। कई बच्चे माता पिता से कहते भी हैं कि मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं भी अब समझता हूं, अब बच्चा नहीं रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे भी। तो कुछ बहुत छोटे बच्चे आपको अगर बहुत ही ज्यादा छोटे मिलेंगे, 2-2.5 साल के या 3 साल के, तो वो अपना नेजल डिस्चार्ज को चाटते हुए मिलेंगे, क्योंकि ये डर्टी भी है और बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स में भी। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन वाला रूब्रिक हो सकता है कि नाक बह रही है और वो बच्चा उसको चाटने में लग रहा है। तो इसके अलावा एक और चीज है, अवर्जन टू ऑर्डर ऑफ अदर्स, लव हिज ओन। उसको दूसरे की बॉडी की जो ऑर्डर है वो उस पसंद नहीं आती, लेकिन उसको खुद की बॉडी की स्मेल पसंद आती है। और कुछ सल्फर बच्चे तो किसी की छुई हुई प्लेट में भी अगर कुछ खाना दिया जाए या उनकी किसी ने उनकी प्लेट को छू दिया तो उसको भी खाना नहीं पसंद करते। देखिए कितना अंतर मिलेगा, एक तरफ तो वो अपनी खुद की गंदगी चाट रहा है और एक तरफ किसी ने प्लेट को भी हाथ लगा दिया तो वो उसको उसमें भी खाना नहीं खाएगा। उनमें इतनी ज्यादा डिस्गस्ट फीलिंग आती है। तो ये दोनों शेड्स मिलते हैं। थिंक्स हिमसेल्फ बेटर, डिस्गस्ट फॉर अदर्स। इसके पीछे का ये कारण है कि वो अपने आप को अच्छा समझते हैं और दूसरों को डिस्गस्ट समझते हैं। फियर ऑफ कंटेमिनेशन, इन्फेक्शन, हाई प्लेसेस, क्लस्ट्रोफोबिया, डेथ, एक्सीडेंट्स फॉर हिज फैमिली, ये सब चीजें भी उसमें मिलती हैं। तो ये एक छोटा पार्ट था जो मुझे लगा कि सल्फर का थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, तो ये शेयर करना चाहिए। अदरवाइज प्रवीण सर का जो केस था जिसमें हमने, वो लेडी ने अपने बच्चे, लड़की की शादी लोगों से पैसा अरेंज करके की थी, उस वाली क्लास में सल्फर का बहुत काफी कुछ पार्ट हो चुका है। तो अगर सीनियर्स हो प्रेजेंट, मनोज सर या दिलीप सर या कोई भी, तो वो आगे चाहे तो और भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं सल्फर के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। मैंने बहुत थोड़ा सा पार्ट जो मुझे अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा, डिफरेंट लगा, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। प्रवीण सर, बस जी मैंने, मेरे मैम। को इतना ही लेक्चर बना, आप आगे आप देखें सर। थैंक यू सर। जी जी, डीप ग्रेटिट्यूड मैम। बहुत ही अच्छा आपने बताया है सल्फर के बारे में। जी, केस भी आपका बहुत बढ़िया है, और जो आपने सल्फर की फील के बारे में बताया है, सल्फर के रूब्रिक्स के बारे में बताया है, बहुत ब्यूटीफुल है मैम। और डीप ग्रेटिट्यूड टू यू। तो हमारे रिस्पेक्टेड मनोज सर हमारे साथ हैं। अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछिए, और मैं मनोज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज कर सकते हैं सर। वेलकम सर। हाँ वरुण सर, हेलो। जी बोलिए राहुल सर। हाँ, सीमा मैम से मेरा एक क्वेश्चन था। वो केस जो राइटिंग में थी ना, उसमें तो सल्फर का बिल्कुल थोड़ा भी फील नहीं आ रहा था, है ना। हमारे यहाँ जो सल्फर इतना दिलदार लगते हैं ना, जो क्लिनिक में आते हैं, ऐसा बढ़िया माहौल बन जाता है। तो
इस केस में जो राइटिंग में जो सब फील हो रहा था ना, वो तो सल्फर का नहीं लग रहा था। तो प्लीज सीमा मैम आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, थोड़ा आपने क्या फील किया कि यार राइटिंग में थोड़ा बहुत कुछ कट हो गया था ऐसे। सर एक्चुअल में मैंने उस केस में ज्यादा पूछताछ की नहीं थी। वो लेडी जिस कामनेस के साथ में और जिस उसके साथ में बात कर रही थी, और जिस कहना चाहिए, देखिए अगर मैं पूछती बच्चों के बारे में या कुछ और, जैसे उसने बोला भी था कि भाई लड़की मेरी ठीक हुई थी, तो मतलब मैंने बहुत शॉर्ट में लिया था ये केस। अगर मैं उसको और टाइम देती तो और जानकारी जुटाती तो मुझे और भी इंफॉर्मेशन मिलती। लेकिन जैसे उसने बोला कि नहीं बीमारी छोटी मोटी है और तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, और उसको वास्तव में कोई तकलीफ नहीं, मतलब मैं कहूं कि उसका जो टोन था, उसका जो प्रेजेंटेशन था, उसी से मुझे वो मेडिसिन क्लियर हो गई थी। तो इसलिए मैंने उसको ज्यादा इतना लंबा पूछने की जरूरत नहीं समझी। और सच बताऊं तो मैंने उसमें रूब्रिक भी कुछ नहीं लिए थे, ये रूब्रिक तो मैंने बाद में ही बनाए। वो एक ये जरूर चीज था कि नहीं डॉक्टर साहब छोटी मोटी बीमारी है, कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। और मैं तो देखो आप अभी भी है ना 25 चक्कर ऊपर नीचे दिन के लगा लेती हूँ। सब बोल भी रहे थे, बेटे भी बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब ऐसे तो ये है ना सबकी मतलब केयर चिंता वगैरह तो वो करती थी। मैंने इस चीज को हटा दिया था, क्योंकि अगर ये चीज मैं सर कुछ चीजों को मैं अगर डाल देती तो आप लोग तो डायरेक्ट ही पहुंच जाते, इसलिए तो मैंने ये चीज भी पॉइंट हटा दिया था इसमें से। तो थोड़ा तो हार्ड बनाना ही था ना। तो इसलिए अगर अगर सल्फर की केयर केस में डल जाएगी तो वो तो केस ऑटोमेटिकली डिस्क्लोज ही है सर, फिर उसमें तो कुछ बचता नहीं है। तो अगर कोई लकुना रहे और फिर भी हमको वो चीज समझ में आए, तो जैसे बहुत लोगों ने सिंपल परसिवरेंस लेके या कैसे ना कैसे लेके भी इस केस को पकड़ा है, तो अच्छी बात है मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि मैंने इन सब चीजों पे ज्यादा फोर्स डाला ही नहीं था। तो ये मेरा है सर कहना। और फॉलो अप मैंने आपको सुनाई दिया, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये सल्फर से ठीक नहीं हुई है लेडी। सिंगल मेडिसिन दी थी सल्फर 33 डोजेस। एनी क्वेश्चन सर, एनी डाउट? नमस्ते सीमा मैडम। हेलो। नमस्ते सर, नमस्ते। बोलिए सर सर। हाँ बोलिए। नमस्ते मैम। हाँ बोलिए। मैं तो खाली थैंक्स करना चाहता हूँ। मैं गलत जा रहा था तो आपने अच्छा गाइड कर दिया, तो थैंक यू कि मैं एक सल्फर को निकाल पाया आपके कारण। मैं नेट्रम्योर की सर तरफ था अरे पहले शुरू में। हाँ, इसीलिए मैंने कहा आप हाँ स्माइल पे मत जाइए। देखिए कई बार पेशेंट होते हैं ना, बहुत माइल्ड सी स्माइल तो उनके चेहरे पे रहती है, तो हम उसको स्माइल ही बोलेंगे सर, हम उसको उदास नहीं बोल सकते, कुछ तो हमको कहना ही पड़ेगा। अब मैं एक खुश सी एक स्माइल नुमा तरीके से आपसे बात करूंगी, तो एक बोलने में तो स्माइल आएगा, लेकिन वो आपके उसमें भी ऐड होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है सर। ऐसा मेरा जी था। फिर जैसे आप लोगों ने आपने बाद में निकाली है सर सल्फर, तो मैंने जी इसलिए मैडम। तो 2 जनों के बाद में आपको थम्स अप दिया कि आप पहुंच गए। क्योंकि सर जी देखिए मैम। ना, हम लोग कई बार क्या होता है एक ही फील्ड में फंस जाते हैं। कई बार हम लोगों ने बहुत जगह बहुत सारे केसेस में ऐसी चीजें भी देखी है कि हम ये कहते हैं कि इसके बगैर सल्फर हो ही नहीं सकता, जैसे बच्चों की चिंता फिक्र के बगैर हो ही नहीं सकता। लेकिन सर ये तो केस लेने पर डिपेंड है। हमने एक पेशेंट ऐसा भी देखा है कि जो जिसमें वो टच करके ऐसे बार बार करके देख रहा है, बार बार करके देख रहा है, उसमें उसने कुछ नहीं बोला, बच्चा बच्चा कुछ नहीं। उस एक पर ही वो सर ने मनोज सर ने वो रूब्रिक लिया था कि वो जब तक टच इम्पेल टू टच, मतलब ट्रू चीज फील करने वाली कंडीशन है, और उन्होंने बस उतना सा वीडियो बनाया और उतने से पर ही उन्होंने मेडिसिन दी। तो सर हम लोग जब किसी इमेज में बन जाते हैं ना, तो फिर हम उसमें सब कुछ ढूंढते हैं, लेकिन हर केस में वो सब कुछ मिले कोई जरूरी नहीं है। अभी मैंने इस चीज में आगे पूछना ही उचित नहीं समझा, मुझे तो उसका ओवरऑल उसका कंटेंट उसका वो, अभी जैसे मैंने एक रूब्रिक बोला कि जब वो इस कदर देख रही थी, हम लोग जब बात कर रहे थे, खुद नहीं बोली, हम जो भी बोल रहा था वो उसको ऐसे जैसे कोई हम किसी को खाना खाते वक्त देखते हैं, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हमारा फास्फोरस में हम बताते हैं कि बच्चा क्या होता है कि वॉचफुलनेस, डॉक्टर जो कर रहा था वो उसी को देख रहा होता है, ऐसे ऐसे ही तो करता है वो, उसका यही तो रूब्रिक है। तो ऐसा ही इस पेशेंट में था। तो इसलिए मैंने इसको फिर ईटिंग के साथ जोड़ा, क्योंकि वो जिस हिसाब से जो भी बोल रहा था उसको देखती थी, बेटी को देखा, अपने बेटे को देखा, उनके जवाई को देख रहा, मेरे को देख रही है, तो उधर मैंने ये रूब्रिक लगाया। अभी सही लगाया या नहीं इतना तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी बहुत नई हूँ, आई एम जस्ट लर्नर, और सर वगैरह से सबसे सीख रहे हैं, तो अभी इस चीज को मनोज से ज्यादा बढ़िया बता सकते हैं। लेकिन फिर भी सर बहुत लोगों ने सल्फर पकड़ी, मैंने बहुत सारी जी चीजें मैम। काट दी थी, तब भी पकड़ी आप लोगों का। कहना पड़ेगा हम लोगों को सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी तो सेट करनी है हमारे अंदर कि पेशेंट चाहे कहीं से भी आए कैसे भी आए, और वो हमारी फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर जाए, हमको उतना शार्प बनना है बस,
यही हमारी ट्रेनिंग है और यही हमारी हार्डवर्क और लर्निंग है। होम्योपैथी में यही जरूरी है। जी मैडम मैं तो ना डिग्निटी में फंस गया था, सही बात बताऊं, मेरे को ना नेट्राम्योर की डिग्निटी ज्यादा नजर आ रही थी इसमें। हेलो, नमस्ते मनोज बोल सर। रहे हैं कुछ? हाँ नमस्ते। हाँ जी मैं सर। थोड़ा सा जस्ट बताइए ना, क्या आप कुछ पूछ रहे थे? आप क्वेश्चन क्या था बताइए तो। नहीं सर, मैं तो ये बोल रहा था कि भाई मेरे को ना जैसे वो स्टार्टिंग में इसकी डिग्निटी नजर आई थी इसमें, तो डिग्निटी की जगह अच्छा। पे वो पॉम्पस इंपॉर्टेंट था सर, वो मैं थोड़ा सा मिसगाइड हो गया था। हाँ तो सीमा मैडम ने जैसे मेरे को अलर्ट किया तो फिर मैं वापस अपनी जगह पे चला गया। सही। हाँ, बस सही बात है। बहुत बार केसेस एक ही हाँ केस कई तरह के जो है सेट प्रेजेंट करते हैं और हमें जी उसमें से सही सेट ढूंढ के निकालना पड़ता है। कि जी जैसे सर। कल का केस था ना, कब का केस था? कल, हाँ हाँ कल का कल का केस था। केस में भी यही था और वो सर, बिल्कुल। एकदम लाइको लग रहा था, A to Z उसके फिजिकल सिम्टम्स सारे के सारे लाइको से मैच कर रहे थे। केवल एक जगह मैच नहीं कर रहा था, वो था थ्रेटनिंग। और केवल क्योंकि वो मेरे सामने हुआ था, जो मेरे सामने हुआ था वो मैं छोड़ नहीं रहा था कि नहीं इसको नहीं छोड़ सकते। तो उसी तरह से होता है। और आज का केस भी वैसा ही है कि दैट इज अ वेरी सिंपल केस बट वेरी डिफिकल्ट केस। यदि सीमा मैम के उनका जो एनालिसिस था, मैं सुन रहा था, मैं ये सही पूरी तरह से पढ़ा नहीं, लेकिन एनालिसिस वाज मैंने बहुत ही क्या बोलते हैं, काफी डीप नॉलेज चाहिए उस एंगल से पकड़ने के लिए, और एकदम अलग सेट है। और ये सेट मेरे लिए भी नया है। थैंक यू सीमा मैम, बहुत अच्छा आपका आज का किस जोरदार था, इसे बोलते हैं। तो सर एक ही मैंने रास्ते मैंने, हाँ हाँ हाँ, बोलिए सीमा मैम। पंकज सर कुछ बोल रहे थे, सर आप बोलिए। मैडम मैं तो बस थैंक्स कर रहा था कि आपने मेरे को सही राह दिखा दी मैडम, बस इतना ही कह रहा था मैडम। थैंक यू मैम। मनोज सर, मेरा भी अभी एक क्वेश्चन है। अभी जैसे राहुल सर ने बोला कि हमको इसमें सल्फर की केयर नहीं दिखी, तो सर जरूरी है कि हर केस में सल्फर की केयर हो ही हो? क्योंकि हमने तो सर बहुत छोटे एक्चुअली छोटे क्या केस होता है, देखे हैं। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल समझ गया। मैं उनका केस सुन रहा था, मैं सोचा था सर जवाब दो, फिर आपने जवाब दे दिया, अच्छा जवाब दिया। एक्चुअली क्या होता है, सल्फर जो है वर्सेटाइल होता है। सल्फर कब केयर करता है, कब कंजूसी करता है, इसे समझना पड़ेगा। सल्फर में दो सेट्स आते हैं, एक फियर पॉवर्टी का भी सेट आता है और डेल्यूजन वेल्थ का भी सेट आता है, लेकिन डेल्यूजन पुअर का सेट नहीं है। तो क्या होता है ना, जब उसको लगता है कि इसकी वेल्थ कम हो रही है, डेल्यूजन थिन ही इज गेटिंग, देन ही बिकम अलर्ट। तो वो कॉन्शियस हो जाता है। अब वो मेहनत भी करने लगेगा, नहीं भी अब हमें चेंबर जाना पड़ेगा, दुकान भी जाना पड़ेगा और बिजनेस भी करना पड़ेगा, वरना ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो मेरी वेल्थ जो है खत्म हो जाएगी, तो फिर मेरी सामान पे इज्जत नहीं रहेगी। तो वो हर क्षेत्र, जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, तो वो फिर अच्छे से फिर पढ़ाई करना शुरू कर देगा, अच्छे से सेशन अटेंड करना शुरू कर देगा कि नहीं मुझे अपनी नॉलेज बढ़ानी है, क्योंकि कंपटीशन में कोई आ गया है जो उसकी वेल्थ को खत्म कर सकता है, उसको पॉवर्टी में डाल सकता है। तो जब उसको लगता है पॉवर्टी में जाने लगता है ना, तब वो दूसरों का केयर करना छोड़ के अपनी केयर में लग जाता है। फिर यार ठीक है, पहले वो 100 रुपए दे देता था, नहीं भाई अभी एक काम कर, ठीक है दे देंगे, कोई बात नहीं है, दे देंगे, ठीक है, तो 10 रुपए पकड़ा दिया। जो कभी 100 पकड़ाता था, पकड़ाया, लेकिन थोड़ा कम करने लगा। तो ये एक सल्फर का सेड है। अच्छा वो ना भी करेगा, जरूरत नहीं है, अच्छा क्या जरूरत है, अच्छा ये है, मुझे नहीं लग रहा कि तेरे को भी जरूरत है, ठीक है मैं देखता हूँ, कह के वो टाल देगा। तो जो कभी बिना बात के भी ऐसे भी बांट देता था, लुटा देता था, वो अब बचाना शुरू कर दिया उसने। तो उस स्टेज में कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, उसे कंजूसी सोचेगा ना। तो आपके पास जो पेशेंट आया उस स्टेज में आया है जब उसकी पॉवर्टी की कंडीशन, उसकी खुद की बीमारी है, उसको इलाज कराना है, उसके अपने खर्चे हैं, तो वो दूसरों को कहां से देखेगा। तो सल्फर का सबसे बड़े मजे की चीज है कि वो इस थ्योरी के जाते पहले घर में दिया जलाओ, फिर मस्जिद में जलाओ, और घर के दिए सफेद मस्जिद में लुटाओ। ये वाली जो फील सल्फर के साथ हमेशा रहती है। तो उस समय सल्फर सोच समझ के वीडियो खर्च ऑन करता कीजिए है। ना सर, आपका वीडियो ऑन कीजिए सर। अरे मैं अभी किसी के ऑफिस में बैठा हूँ। सर ओके, नो तो प्रॉब्लम ये सर, सल्फर कोई का दिक्कत बहुत अच्छा सेट है। तो यही सेट आपके केस में मुझे लगता है, आप बताइए, अब मैंने जो बोला है उससे वो कुछ मैच कर रहा है? उसकी जो उस समय की परिस्थिति थी, आर्थिक परिस्थिति या फाइनेंशियल कंडीशन, वो कैसा था सर? एट एक्चुअली दैट ये टाइम? विडो है, लेडी ऑलरेडी विडो है और पोती है और आसपास में बच्चे वगैरह हाँ हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने सर बहुत ज्यादा
परिवार के बारे में जानकारी नहीं ली थी, लेकिन चूंकि ये लोग राजपूत हैं और आर्मी वगैरह से इनके मतलब इनके जैसे हस्बैंड वगैरह है फौज वगैरह में रहे हैं, तो पेंशन वेंशन तो इनको आती है ना। और दूसरी बात ये देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि भाई अब ये वो एक ऐसे पति की पत्नी रही है जहां पे उन्होंने सम्मान वगैरह देखा, और राजपूतों में तो सम्मान की बहुत इज्जत होती है सर। राजपूत लेडीज तो बहुत इन चीजों को जरा जरा सी दे देते हैं, लेकिन जान दे देते हैं जी सर। तो ये हाँ, तो ये राजपूत लेडी है एक्चुअली, और इनके पति जो हैं और इनकी फैमिली जो है वो इस टाइप से रही हुई है। तो आप ये देखिए ना, एक आत्मबल और एक ये चीज तो इनमें ऑलरेडी होती है, क्योंकि ये देखते हैं इस चीज को। और राजपूती खून कहते हैं गर्म खून होता है, वैसे भी उनमें बहुत अपने उसको मेंटेन करने की बहुत वो रहती है। तो फिर ये आसानी से दबने वाले भी नहीं होते, जैसे किसी से मदद लेना इनको पसंद नहीं आएगा, खुद का खुद करना पसंद करेंगे। और ये लेडी भी उसी तरीके से थी, तभी तो बेटे बहू होंगे सर, लेकिन हो सकता है पति का घर था इसलिए उसने छोड़ना नहीं उचित समझा हो कि भाई ठीक है बेटे बहू आसपास के इलाके में रह रहे हैं, पूरा एरिया इनका ही काटा हुआ, थोड़ा उस टाइप के रहे होंगे पहले के, इसलिए आसपास में सारे रिश्तेदार थे। तो उस पॉइंट पे मैं गई, मुझे तो फीलिंग से और जो ये जो बोल रही थी हाउ एंड वाई, और तो उससे मुझे इसलिए फिर मैंने वो एंजाइटी चिल्ड्रन को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। नहीं तो हम क्वेश्चन कर सकते थे ना कि भाई आपको बच्चों की चिंता, अभी जैसे एक पॉइंट बोली भी थी वो कि जैसे वो पोती रहती है मेरी, तो मैंने कहा आपको कोई लगता है क्या कुछ, बोले हाँ वो रहती है तो थोड़ा जब तक नहीं आती चिंता रहती है ऐसे वैसे। तो उस चीज को मैंने कुछ चीजें सर मैंने भी हाइड की इस केस में, अगर मैं सब बता देती तो फिर इसमें कुछ बचता ही नहीं केस में। और फिर आपने भी जो नया शेड बताया, हाँ सर, आपने जो नया शेड बताया वो कैसे पता लगता कि इस तरीके से भी पॉवर्टी वाली कंडीशन में सफर बोल सकता है। अब देखिए ना, वो विडो है, विडो है तो उसे एक निश्चित पेंशन मिलती है। अब उसके सामने पोते पोतियां हैं, तो इसका मन करेगा ना कि भाई पोते पोते की शादी में मैं भी अपनी ओर से बहुत कुछ खर्चा करूं, तो उसके लिए वो बचा भी रही है। आप पता कर लीजिए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बचा रही, सेविंग कर रही होगी। और जब सेविंग करनी है किसी की शादी के लिए, तो उसको कहीं तो कंजूसी करनी पड़ेगी ना। तो जो अननेसेसरी, जहां जरूरत है किसी को मदद की वहां ठीक मदद करेगी, लेकिन उड़ेल के नहीं देगी। अब ये सेट अपने आपने जो बताया उसकी लाइफ हिस्ट्री बताया, वहां से अपने आप ये सेट मैच करता है कि अब उसे तो लेना भी नहीं है ना किसी से, बच्चों के सामने हाथ कभी नहीं, बच्चे ने दे दिया ठीक है, वो देना भी सम्मान से देना पड़ेगा आपको। सल्फर का पेशेंट फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता, वो जो बात है ना, वो दैट इज सल्फर। वो आत्मसम्मान की भावना होती है उसमें। उसे भीख की रोटी नहीं चाहिए, ऐसे हाथ नहीं करेगा, उसको हाथ रखना है ऐसे दो, ऐसे देगा वो। तो सल्फर का हाथ कभी भी ऐसे नहीं आएगा। तो ये वाली जो बात है ना, ये सल्फर में बहुत ज्यादा होती है। तो अभी जैसे उसने आगे मैंने रिकॉर्डिंग काट दी थी, उसमें उसने बोला भी था कि हमारे घर में, मैंने 1 महीने की दवाई दी थी ना, तो उसके घर में शादी भी थी, तो जिनके थ्रू ये पेशेंट मेरे पास आई थी पहले, मतलब इनकी बेटी, तो उनका नाम लेके वो बोले। मैंने कहा कि देखिए मैं ऐसे तो पेशेंट देखती नहीं हूँ, मैं तो बहुत सेलेक्टेड ही देखती हूँ। तो वो बोले कि मैंने कहा जिन भैया के थ्रू ये आई थी उनकी, तो बोले मैं उसी की बुआ ही लगती हूँ, अभी शादी हमारे घर में ही थी। तो इस तरीके से तो ये जो इसकी सेविंग थी, या ये समझ लीजिए ये चीजें सर, अब इतना हमने पूछा भी नहीं ना, ये भी एक शायद कमी है कि हमको वो 1-1.5 घंटा बात करने वाली कंडीशन अब धीरे धीरे माइंड से निकलती जा रही है। लगता है पेशेंट में जो दिख जाए जिस दिख जाए ना। हाँ, जैसे अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था, मेडिसिन 2 मिनट में आ गई, कंफर्मेटिव क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, लेकिन मेरे को बड़ा मजा आ रहा था उसके केस में। उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री खंगाल के मैंने करीब 40 मिनट लिया उसका, केवल इसलिए कि कल जब मेडिसिन डेवलप करेंगे ना, तो वो सारी इंफॉर्मेशन काम आएंगी। मैंने पेशेंट को बता दिया उसमें कि भाई आपका मेडिसिन तो निकल गया है, लेकिन यदि आप इंफॉर्मेशन दे सकती हैं, और किस्मत से उसमें बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया मैंने आज इसी मेडिसिन को पढ़ते हैं। आपने तो हमको भी नया आइडिया दिया है। निकला वो। हाँ अभी आराम है। हमको भी आइडिया दिया ना, हमने कभी इस एंगल पे सोचा ही नहीं। नेक्स्ट टाइम जब वो पेशेंट आते हैं ना, उसकी पूरी हिस्ट्री पूछ लीजिए। हाँ, तो ये सारे एंगल देखने पड़ते हैं। केवल मेडिसिन मिल जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ नई मेडिसिन होती है, तो उसको पूरा इवेलुएट कर लीजिए। नया सेट है तो कि कहाँ से ये सेट इसमें आ रहा है, तो फिर लोगों को बताने में और पढ़ाने में भी मजा भी आएगा, अपने के लिए भी एक बहुत अच्छी सीखने की चीज होती है। मनोज सर,
थैंक यू, बहुत अच्छा केस था। हाँ जी। हाँ मेरे सर, माइंड बोलिए। में सिर्फ और सिर्फ सल्फर थी जब मैं सीमा मैम के इस केस को पढ़ रहा था। और 3 रूब्रिक थे मेरे माइंड में: डिलूजन, वेल्थ, इंडिपेंडेंट और रिलीजियस अफेक्शन। ये 3 रूब्रिक थे, और सल्फर के अलावा कोई दूसरा मेडिसिन दूर दूर तक नहीं था, नहीं था, क्योंकि सल्फर वही उसमें केस भी क्लियर रहता है होगा, ना, फियर, कंसिडर करिए। लॉस, रिलीजियस फेथ टू लॉस हिज। यस यस, जिस तरह ये अपने जो एलोपैथिक डॉक्टर से जुड़ी हुई हैं और सिर्फ उसी के पास जाती हैं और उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ये जो रिलीजियस फेथ को लूज करने का फियर रहता है सल्फर में, यहाँ तो नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ऐसा फियर है नहीं इस केस में। जस्ट हाँ है नहीं, बताने लेकिन के हाँ लिए सर भी बहुत अच्छा रूब्रिक बताया। सल्फर का एक बहुत अच्छा एक सेड है, फियर टू लूज हिज रिलीजियस फेथ, वो उस चीजों पे विश्वास करके चलता है। अच्छा आप थोड़ा कंटिन्यू कीजिए, मैं थोड़ा सा इधर जी जी काम है, बात करता हूँ। आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जी जी जी। नहीं सर, आपको ही सुनने में आनंद आता है, आप ही कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि 1 घंटे के पास होने वाला है, 10-12 मिनट है हमारे पास, तो आप ही कैरी ऑन कीजिए, तो वही सबसे एक्चुअली बड़ी वो बात है। एक है समस्या सर। लेके आए हुए एक सर 3 साल के नहीं, सर बच्चे के का एक साथ केस कोई है, है तो अभी सर को निमोनिया मेरे का, हिसाब थोड़ा से। उसको देख रहा हूँ नहीं मैं। नहीं सर, आप सर बिजी हो जाइए, मतलब ठीक है, आप सर अटेंड कीजिए। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, हम तो आपसे रोज ही सीखते हैं। कोई नहीं, आप अपना काम देखिए सर। थैंक यू मनोज सर। तो मेरे हिसाब से सर हमको बहुत कुछ मिल गया, और मनोज सर को मुझे लगता है जी कि उनका भी सर जी। इम्पोर्टेंट काम थैंक रहता यू है। सर, तो डीप ग्रेटिट्यूड। जी जी सर, उनको भी थोड़ा मतलब वो जितना दे जी रहे हैं सर उतना ही हमको उसमें संतोष करना चाहिए, क्योंकि किश्तों में बहुत मिल जाता है। तो हम उनको भी ज्यादा लोड नहीं दे सकते सर, एक ही दिन में सब सीख लें उनसे। तो उन्होंने इतना कुछ जी बताया, एक नई चीज बताई है। और सबसे बड़ी बात, मुझे आज खुद को भी ये चीज अच्छी लगी जो मेरे दिमाग में भी नहीं थी अब तक, कि किसी भी पेशेंट से पूरी डिटेल क्यों लेनी चाहिए, ताकि हम उस मेडिसिन के बारे में और जान सके। तो हमने कभी इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सही में हमने शॉर्ट केस देखने के चक्कर में शॉर्ट ही रखना शुरू कर दिया। लेकिन अभी मनोज सर ने ये बात दिमाग में डाली है, तो आगे के केसेस में हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें मेडिसिन कंफर्म होती है तो हम उस पेशेंट के बारे में और डिटेल ले सके, ताकि हम लोग उस मेडिसिन को और जान सके। तो प्रवीण सर, मेरे हिसाब से टाइम हो गया है और आप चाहें तो बाइंड अप कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन। और जिन्होंने सल्फर निकाली उनको सबसे ज्यादा धन्यवाद, कि वो आधे अधूरे इंफॉर्मेशन के बावजूद भी पकड़ पाए। और प्रवीण सर ने तो 3 रूब्रिक बिल्कुल परफेक्ट पकड़े, क्योंकि मुझे भी वो रिलीजियस अफेक्शन अटक गया था, और वेल्थ भी अटक गई थी जिस हिसाब से वो बोल रही थी, और इंडिपेंडेंस तो उसमें क्लियर कट दिख ही रहा था। तो और उसने बोला, मतलब मैंने जैसे बोला कि आपको बुरी लगती है छोटी छोटी बातें, तो ये एम्बेरसमेंट की फीलिंग और उसको चुभना, ये बातें कि कोई कुछ बोल देना उसके खिलाफ जरा भी, तो वो उसको पसंद नहीं आता। तो ये सब चीज मिला करके मुझे सल्फर का फील आया था। आप कंटिन्यू करिए प्रवीण सर। थैंक यू। जी जी। जी मुझे लगता है अभी और ज्यादा कुछ कहने को बाकी नहीं है। वैसे जैसे मनोज सर ने बताया कि बहुत वर्सेटाइल होता है सल्फर, और ये पॉलीक्रेस्ट है, बहुत बड़ी रेमेडी है, बहुत यूजफुल रेमेडी है। बहुत केसेस आते हैं हमारे पास। मैंने पास्ट में भी आप लोगों के साथ केसेस सल्फर के शेयर किए हैं, और हम आगे भी करते रहेंगे। तो आज का केस सच में बहुत ही शानदार था, और बहुत ब्यूटीफुल बताया मैम ने, सल्फर के बारे में बहुत अच्छा बताया। अ, कुछ चीजें तो मेरे लिए भी नहीं थी जो उन्होंने बताई हैं। तो मनोज सर और सीमा यादव मैम को बहुत बहुत आभार, डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर्स। और जितने डॉक्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है उनको भी बहुत बहुत आभार, और जिन्होंने सल्फर को क्रैक किया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम अभी आज के हमारे इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, Seema ma'am. Thank you, Seema ma'am. Thank you, sir. थैंक यू प्रवीण सर। वेलकम सर। Thank you, Simon. Thank you so much, Seema ma'am, Praveen sir.
Deep gratitude Thank to you. our Dr. Seema Yadav ma'am and Manoj Jaiswal sir. अरे मैंने मनोज कुछ नहीं सर किया आज तो। सीमा मैम ने जो आज सेट दिया है, वंडरफुल सेट दिया है एंड जी सारी क्रेडिट उनको जाता है एक नया नो सेट डाउट देने सर। के लिए। जी बिल्कुल और ये सर। हमेशा बहुत अच्छा बोलती हैं। इनका डॉक्टर प्रविंदर, इन लोगों का हमेशा आंसर रेडी रहता है, कोई भी केस हो, इतना प्रॉम्प्ट। सभी सब बहुत आपसे अच्छा सीखा कर रहे है हैं अभी सर। आज। जी सीख मैंने रहे हैं तो खुद सर। सीख रहा हूँ। थैंक यू आपको सर। मैं कहाँ आप इतना सिखाऊंगा। टाइम सर आप टाइम निकालते हैं उसके लिए सर, हम जितना भी आपका दिल से शुक्रिया अदा करें ना कम है सर। इसलिए सर मनोज सर आपके लिए स्पेशल थैंक्स सर और ग्रेटिट्यूड, डीप ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू प्रवीण सर। थैंक यू जी वेलकम मैम। तो अच्छा, अरे हमारे ऐसे भी अच्छा